ये सिक्का जो है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण दांत है। से काटते हैं फिर देते हैं। हाँ, क्योंकि हम जो हमारा दांत का देना कि हम सब कुछ आपको दे चुके हैं, आपको कोई दुख ना हो, कोई संकट ना आवे, बुरी नज़र से बचाए, मनोकामना पूरी हो। क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं हैं ना, हमारे पास कोई परिवार है, माँ बाप जन्म देते हैं, हम समाज में पलते बढ़ते हैं, तो हम उनके साथ देंगे ना जो हमें देख रहा है। तो उसके लिए तो हम इतना कुर्बानी दे सकते हैं कि हमारा जो शक्ति है उन्हें दे। माता लक्ष्मी का इसमें वास भी होती है कि हमारा इस सिक्का कोई कमजोर ना समझिएगा, ना इसे कोई खिलवाड़ करिएगा। ये सिक्का आप ले जाकर अपने पास रखे, अगर मानो तो देव, ना तो पत्थर। अगर दिल से आप लेके रखते हैं, हर काम पूरी होती है। मतलब ये कहीं ना कहीं आप लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद। आशीर्वाद ही राम जी ने खुद कह दिया, 14 वर्ष के बाद आने के बाद आपको कलयुग में आपका, जिसको आप सर पे हाथ रखेंगे, आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त होगी। आप उपदेवता कहलाएंगे, आप अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, मंगलामुखी हैं, और इससे बढ़ के क्या हमें। माता श्री आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के बारे में कुछ दो शब्द रहे। वो हमारा गुरु है, हमारा पूजनी है, हमारा माँ है, हमारा सब कुछ है वो। उसके बारे में हम क्या कहेंगे। गुरु तो गुरु होता है, और गुरु शिष्य का परंपरा भगवान के टाइम से चलती है, ऋषि मुनि से लेकर प्राचीन से लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयागराज की पावन धरती और किन्नर अखाड़े में मौजूद हूँ, और प्रयागराज में सबसे सुंदर जगह अगर कहीं पे है तो वह किन्नर अखाड़े में है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी। इस प्रयागराज में जितने श्रद्धालु, जितने भक्त जने आए, सभी को जय श्री महाकाल और कुंभ के स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता श्री, एक सवाल है, पूरे देश में चर्चा है, अभी देश ही नहीं कहिए पूरे विदेश में, ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में शामिल हुई थी, और उसके बाद काफ़ी मीडिया में भी चला है कि किन्नर अखाड़े से उसे निष्कासित कर दिया गया है। देखिए, जो जुड़ जाता है उसे कोई नहीं भगाता है, ठीक है। अगर उन्होंने हमारे अखाड़ा में कहीं भी मन लगती है, कोई वृंदावन जाता, कोई मथुरा जाता, कोई उज्जैन जाता, कोई काली कलकत्ता काली जाता, कोई हिमालय जाता, जहाँ जिसको मन है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। श्रद्धा और भावना ऐसी चीज़ है, आदमी की अपनी कहीं भी जा सकते हैं, उनकी जहाँ मन हुआ, उनकी इच्छा हुई कि किन्नर अखाड़ा में आदिशक्ति अर्धनारीश्वर का रूप, मैं इस अखाड़ा में जाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा, तो आ गई है। इसमें गलती क्या है। गलत है ये क्या है, ठीक है आप बोल रही हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा तो जानते हैं आप बागेश्वर बाबा को? मैंने बागेश्वर बाबा को शायद आप नहीं उतना जानते होंगे जितना मैं ज़्यादा जानती हूँ। जी, तो जानती हैं। तो उन्होंने एक बयान दिया है मीडिया में कि महामंडलेश्वर जो है उसे मोटा पैसा लेके जो है ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में शामिल किया गया है, उस पर क्या कहिए? देखिए, पैसा की बात आती है तो दुनिया बहुत कुछ कह सकता है। भगवान को नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़े, सीता जी को नहीं छोड़े, चांद पे दाग लगे तो कह देंगे। लेने वाले कौन है, देने वाले कौन है, किसने देखा, क्या बताया। जो पूजा का, अर्चना का, जो उनका पिंडदान का, जो भंडारा का, उन्होंने जो दिया होगा सभी देते हैं। महामंडलेश्वर जो बनते सब संत में, सब अखाड़ा में चलता है, वही दिया है। वो क्या मोटा पैसा वो क्या दे देगी वो हमें, और मोटा पैसा के लिए हम आशा करते हैं आपके बच्चे बने रहे। हमें तो खुद देने वाले दाता जजमान है। हमारा गद्दी, हमारा मांगने का परंपरा है, हमारा बधाई का जो हमारा गद्दी है, हमारा किन्नर समाज के मांगना, खाना, खुशी में जाना, बच्चे होने में, शादी होने में। आज इतनी पैनी हूँ तो जजमान के दिया है ना, कि कोई हमको ममता कुलकर्णी दिया कि क्या दिया। हाँ, जो देता हमारा भाग में आता वो हमारा नसीब है। अच्छा माता श्री, तो ममता कुलकर्णी जो यहाँ पे आई, पहले बॉलीवुड में थे, तो ये चर्चा आखिर किन्नर में आई, आखिर इस पे क्या है? आप लोग जब उनसे मिले होंगे तो वह दूध वाला जो फोटो आप लोग नहला रही थी, सब पीछे में आप लोग थे, अभिषेक हो रहा था, पट्टाभिषेक हो रही थी, तो दीक्षा देने के टाइम में सब होता है, हर संत में, हर जगह पे होती है, दीक्षा दिया जाता है। तो फिर अभी क्या वो कहाँ पे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ममता है अपना सब हमारे किन्नर अखाड़े में तो जितने सबका जो दीक्षा लिए, स्नान किए, कोई खिचड़ी का स्नान करके चले गए, मकर संक्रांति का, कोई मुनि मस्सा का करे, कोई बसंत पंचमी, सब घर चले गए हैं। कुछ बचे हैं ना, तो ये पूरा जनता को देखा, मीडिया में देख रहे हो, पूरा रेला भीड़ लगी रहती थी। जैसा जैसा खत्म होगा वैसे वैसे सब अपने अपने स्थान पे जाएंगे, अपना धर्म का अपना ध्वज लेके अपना प्रचार करेंगे। भगदड़ कैसे हुई, इसकी कोई जानकारी है आपको?
आप मीडिया वाले, जब आपको नहीं जानकारी है, मैं तो एक साधक में घर पे बैठी, मुझे क्या पता होगा। तो क्या उनके लिए क्या आप कहिएगा जिसमें जान गंवा दी है, उनके लिए उनकी मौत हो गई है। जिसने मौत गंवा दी है, भगवान उनको आत्मा को शांति दे। बहुत दुखित है, क्योंकि घर छोड़ के, अपना स्थान छोड़ के सब अपने अपने जगह पे आए हैं दर्शन करने, स्नान करने। लेकिन अब भगवान की ऐसी महिमा, कुछ समाज के जनता की भी तो गलती है। सबके हम ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना। आप भी धैर्य रखना चाहिए। आपको भी मालूम है भीड़ भड़कता है, बच्चों को लाना नहीं चाहिए था। बूढ़ पुरानिया को जो बुजुर्ग कहते हैं उनको भी लेके अब सावधान से अपना दर्शन करते, स्नान करते जाते। अब सब तरफ से बैरिकेड लगा है। उसके अलावा सरकार देखिए, सरकार कोई को तोड़ती नहीं, वो जोड़ती है। तो आप जोड़ उन्हीं को आप तोड़ दे रहे हैं। जब आप उन्हीं को तोड़ देंगे तो फिर हम किसको गलती ठहराएंगे। अगर हमें लाइन गाइडलाइन दो तो हम गाइडलाइन से जाएं। बैरिकेड है सबकी इसमें है, लेकिन हाँ गलती हमारे में भी है। अगर हम सही से, जब हम आपको कह दिया गया आप लोग स्नान करिए 1 बजे 2 बजे रात को 3 बजे भोर को, तो आप सोए रह गए हैं। अब जजमान, बस जनता को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ सोए हुए हैं, बच्चे भी, औरतें भी हैं, बेटी भी हैं, धक्का धुक्की हो गई है तो उसमें कौन किसको रोकता। मेला ऐसा चीज़ है, कहते हैं ना मेला देता नहीं लेता है। और हम स्नान करने आए, हम गंगा जी से मांगे आराधना, भगवान हमको देगा। तो लेकिन जो भी हमारे बच्चे, बहन बेटियां जो भी भगवान के प्यारे हुए, मैं उनका आत्मा को शांति के लिए दुआ करूँगी। और इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी उसे, उनके परिवार को खुश है तो उनको संभालें। माता जी, ममता कुलकर्णी को जो महामंडलेश्वर का पद दिया गया, इसमें लेकर के बागेश्वर वाले बाबा बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। मैंने तो कह दिया, बोलने दीजिए उनको। वो जितना कह रहे मैं भी कह रहा। ममता ने जवाब दे दिया ना, जितना उसकी उम्र ने उतना मुझे क्या बोलते दीक्षा ले, जो मैंने वो तपस्या कर चुकी है। मैं भी बोलूँगी ना, जितनी उसकी उम्र नहीं उससे ज़्यादा तजुर्बा हमें है। तो अभी कोई किसी के पीछे टिप्पणी करके आप अपने ही को ही गिरा रहे हैं। अगर यही ममता मोमेडन में चली जाती, इस्लाम में चली जाती, तो कोई एक उंगली नहीं उठाता। वो सनातनी है, गलत कुछ दी उनको पर आरोप है, यही मीडिया ने। क्या वो बस बॉलीवुड में थी? तो क्या हुआ, बॉलीवुड में उससे ज्यादा तो हम गलत थे। स्टेशन पे थे, रोड पे थे, भीख मांगते थे, ताली बजाते थे, क्या नहीं किया, हमें समाज ठुकरा दिया। वो भी दुख आ गई, उनको भी नहीं अच्छा लगा। जो ने नाच किया, चाहे गाना किया, चाहे हीरोइन बनी, उतने बड़ी बॉलीवुड, उसको तरस आ गया होगा। अब वो क्या रास्ता देखता आदमी को। अगर आदमी दुख रहता तो कहाँ जाता है? आशीर्वाद के लिए चाहे मंदिर जाता है, चाहे कोई संत मिलता है उसके पास जाता है। पर ईश्वर की शरण में आता है। बस वो आते हैं तो आ गए हमारे पास में, उन्हें अच्छा लगा कि हम किन्नर अखाड़ा में जाए। अर्धनारीश्वर का स्वरूप कहते हैं, हम इसमें ही जाते हैं। सब में तो सब जाते हैं, इनको भी करते हैं। कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर का पद मिल गया। नहीं देखिए, वही तो मैंने कह रही हूँ। अगर वो मोमेडन में जाते, क्या आप बोलते हैं उनको? अपने कुछ कहते? हमारे ही धर्म में हमें को ही हम बदनाम करते हैं। हमारे हिंदू धर्म हम लोग बदनाम करते अपने को। अपने और कोई कास्ट में देखिए और कोई मजहब में देखिए, कुछ भी होता किसी को शोर नहीं होती है। क्योंकि धर्म ऐसा चीज़ है, उसे देख के लग रखना चाहिए। रक्षित हम खुद नहीं कर पाते हैं, हम अपने में टिप्पणी कर देते हैं। आज वो आ गई तो अच्छी बात है ना। इसके बाद अगर वो गलती करती है, इसके बाद अगर वो लाइन पे जाती है, इसके बारे में उसको दंडनीय अपराधी होती है वो फिर। माता जी, किन्नड़ समुदाय के और भी बहुत सारे लोग हैं जो सड़क पर अभी भी घूम रहे हैं, जो ट्रेन में भीख मांग रहे हैं, बस स्टैंड पर भीख मांग रहे हैं, या फिर कुछ गलत एक्टिविटी भी जो है उनके द्वारा की जा रही है। तो किन्नर अखाड़ा उन तमाम किन्नरों के लिए क्या कुछ कर रहा है? किन्नर अखाड़ा खुला है, गवर्नमेंट की तरफ से जॉब है, गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ है। आप करिए ना। इसमें हमारे छवि तो आप मर्द भी तो खराब करते हैं। मर्द भी तो कपड़ा पहन के रोड पे खड़े हो जाते हैं। आज तो आर्टिस्ट लोग अच्छे हीरो औरत बन के रहते तो उसको चिन्ह नहीं पाते कि वो और एक्टर्स है कि हीरो है। तो फिर हमारा छवि तो आप खराब करते हैं। हम गद्दीदार, हमें गद्दीदार को आप हमें खोज लेंगे। अभी आप हमें खोज लिए हैं। और जो ट्रेन मांगते हैं, जो कपड़ा पहन के मांगते हैं, जो बैरुपे रहते, उससे कहाँ खोजेंगे हम? उससे हम कहाँ खोज पाएंगे? वो फिर कपड़ा खोल के खड़े हो जाएंगे, हम तो खोल नहीं पाएंगे। हम तो नहाने के लिए भी गंगा जी में जाती तो सोचती हूँ कि माँ बेटी रहे, वो भी सोचेंगे क्या है। हम उस पर भी हम शर्मिंदी रहती है। क्या हमको नहीं बच के रहना है, छुप के रहना है? इज्जत सबकी है।
हम ओपन हो जाएंगे तो माँ अगर है तो, अगर मैं आदि हूँ, आदि पुरुष हूँ, आदि स्त्री हूँ, तो वो भी माँ बहन है, तो उनके सामने क्या मैं पूरी तो रहूं? ऐसे लोग जो किन्नर ना होते हुए भी किन्नर का रूप धारण करके किन्नरों को बदनाम कर रहे हैं, वैसे लोगों पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं सभी को कहूंगी, देखिए ये तो कोई नहीं जान सकता, ये चोला जो है 5 गज की, ये हमारा जो दिया भगवान का, ये मट्टी पे ही जाएगी, हमारा समाधि पे। और जो इसको लेकर उल्लंघन करते हैं, जो जैसा करता वैसा पाता, हम उनके साथ भी नहीं, हम उनके आगे ना पीछे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अंतिम सवाल है, किन्नर जब जीवन समाप्त हो जाता है उसके बाद कैसे क्या होता है उसका कुछ, जैसे हम लोग का जो होते हैं श्राद्ध सुपंडी किया जाता है, क्रिया किया जाता है, तो आप लोग जब ये होता है, बहुत लोगों के सवाल मन में है साधु किन्नर से। संत हम है ना, हाँ। तो साधु संत में क्या होता है, समाधि होती है ना, साधु संत में पिंडदान होता है ना। तो अभी तो हुआ ममता कुलकर्णी कितने जो अपने फैक्ट लेके बैठे हैं, तो यही तो होता है पिंडदान, क्या मरने के बाद तो यही होती है, तो दूसरा जन्म है। यही है। और क्या है, तो कर हो गया तो करेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब ये अंतिम सवाल है, माता श्री आपके सिक्के देते हैं, चावल देती हैं, इस पे क्या है, बहुत दूर दराज इलाके से देश विदेश से आ रहे हैं और आपसे आपका फोटो ले रहे हैं, क्या कुछ है इस पे बताएं। ये सिक्का जो है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण दांत है। से काटते हैं फिर देते हैं। हाँ, क्योंकि हम जो हमारा दांत का देना, कि हम सब कुछ आपको दे चुके हैं, आपको कोई दुख ना हो, कोई संकट ना आवे, बुरी नज़र से बचाए, मनोकामना पूरी हो। क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं है ना, हमारे पास कोई परिवार है, माँ बाप जन्म देते हैं, हम समाज में पलते बढ़ते हैं, तो हम उनके साथ देंगे ना जो हमें देख रहा है। तो उसके लिए तो हम इतना कुर्बानी दे सकते हैं कि हमारा जो शक्ति है उन्हें दे। माता लक्ष्मी का इसमें वास भी होती है। ये हमारा इस सिक्का कोई कमजोर ना समझिएगा, ना इसे कोई खिलवाड़ करिएगा। ये सिक्का आप ले जाकर अपने पास रख के, अगर मानो तो देव, ना तो पत्थर, अगर दिल से आप लेके रखते हैं, हर काम पूरी होती है। मतलब ये कहीं ना कहीं आप लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद। आशीर्वाद, ये राम जी ने खुद कह दिया, 14 वर्ष के बाद आने के बाद आपका कलयुग में आपका, जिसको आप सर पे हाथ रखेंगे, आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त होगी। आप उपदेवता कहलाएंगे, आप अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, मंगलामुखी हैं, और इससे बढ़ के क्या हमें। माता श्री श्री आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के बारे में कुछ 2 शब्द रखें। वो हमारा गुरु है, हमारा पूजनीय है, हमारा माँ है, हमारा सब कुछ है वो। उसके बारे में हम क्या कहेंगे। गुरु तो गुरु होता है, और गुरु शिष्य का परंपरा भगवान के टाइम से चलती आ रही, ऋषि मुनि से लेकर प्राचीन से लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।